Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. So students proceed करते हैं अपनी previous lecture जिसमें हमने discuss किया था about chapter King Faisal. King Faisal की personality के हमने attributes देखे थे. King Faisal को as being a Muslim देखा था. उनकी लाइफ की टाइमलाइन हमने देखी थी कि किस ईयर में उन्होंने क्या किया था, उनकी अचीवमेंट्स को डिस्कस किया था. आज की क्लास में हम इस चैप्टर को आगे लेकर चलते हैं. तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करेंगे किंग फैसल एंड हिज किंगडम की. किंगडम यानी कि उनकी रियासत, वो अपनी रियासत को किस तरीके से लेकर चल रहे थे, क्या क्या अपनी रियासत के लिए कर रहे थे, वो सब. तो पहला पॉइंट जो यहाँ पर है वो क्या है कि किंग फैसल ने अपनी लोगों के ऊपर अपने किंगडम को बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया. और उन्होंने अपने किंगडम के लिए क्या किया, वो एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंट समझते थे. वो ये समझते थे कि कोई भी पर्सन अगर एजुकेशन अच्छी हासिल करेगा तो वो हमेशा कामयाब रहेगा. तो उस एजुकेशनल सिस्टम के लिए उन्होंने क्या किया, सेट अप मैनी स्कूल्स. उन्होंने बहुत से स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए एंड यूनिवर्सिटीज और यूनिवर्सिटीज बनाई जहां पर वेयर एजुकेशन वाज फ्री फॉर ऑल. तालीम सबके लिए बिल्कुल मुफ्त थी. एंड ऑल्सो अवॉर्डेड स्टूडेंट्स स्टिपेंड. और वो वहां पर स्टूडेंट्स को स्टिपेंड यानी कि कुछ पैसे, कुछ रकम वज़ाइफ के तौर पे, वजीफे के तौर पे भी दे देते थे ताकि अगर उनके जो भी माइनर एक्सपेंसेस हैं वो वहां से फुलफिल कर सकें. साथ ही इन्होंने क्या किया, क्योंकि जैसे कि मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है KSA यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया की, वो है मिनरल ऑयल. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस मिनरल ऑयल की प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया ताकि मैक्सिमम पैसा वो कमा सकें उसके प्रोड्यूस करके, उसको एक्सपोर्ट करके उससे. नेक्स्ट कह रहे हैं कि इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर वर इनकरेज. इंडस्ट्री के लिए भी बहुत इन्होंने वर्क किया और एग्रीकल्चर के लिए भी. आप लोग को मालूम ही है कि सऊदी अरबिया इज नॉट एन एग्रीकल्चरल कंट्री. ये एक एग्रीकल्चरल स्टेट या कंट्री नहीं है, ये एक डेजर्टी एरिया है. लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, फिर भी एग्रीकल्चर को उन्होंने जो है बूस्ट किया ताकि अपने मुल्क को ज्यादा से ज्यादा मुस्तहकम बना सकें, अच्छा बना सकें. तो उसके लिए उन्होंने बहुत सी न्यू लैंड्स परचेज की, उन्होंने उनको अंडर कल्टीवेशन लेकर आए, उनके ऊपर काश्तकारी की ताकि अपने मुल्क की जरूरियात को अपने मुल्क से ही पूरी कर सकें. साथ में यहाँ पर एक और पॉइंट बताया हुआ है, वो क्या है कि एस्टेब्लिश अ लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज ओवर हिज वास्ट किंगडम. उन्होंने अपने पूरे किंगडम के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हॉस्पिटल्स ओपन किए, डिस्पेंसरीज ओपन की. और इन सब चीजों को चलाने के लिए अगर उनके पास खुद एक्सपर्टीज नहीं दी तो उन्होंने दूसरे ममालिक से टीचर्स, नर्सेज, डॉक्टर्स इन सबको हायर किया ताकि इनके लोगों को अच्छे से अच्छा, ये जो भी आप कह सकते हैं कि ये बेसिक नेसेसिटीज हैं कि हेल्थ की फैसिलिटी, आपकी एजुकेशन वो अच्छे से अच्छी मिल सके. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है किंग फैसल एंड इसराइल. इसराइल के साथ किंग फैसल का रिलेशन कैसा था. तो किंग फैसल का जो रिलेशन था इसराइल के साथ वो काफी हेट्रेड वाला, एनमिटी वाला रिलेशन है. एनमिटी यानी कि दुश्मन वाला, नफरत वाला रिलेशन है. अब ये रिलेशन क्यों है इस तरीके का, एक इतना अच्छा इंसान और वो इस तरीके से किसी से नफरत कर रहा है, तो इसका भी बैकहैंड में पूरा रीजन है. कह रहे हैं कि सबसे पहले तो किंग फैसल ने क्या किया, किंग फैसल ने स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत बनाया, मुस्तहकम बनाया अपने अरब्स को ताकि अगर कभी जरूरत पड़े कि इसराइल के खिलाफ जंग करनी पड़ जाए तो वो उस जंग के लिए तैयार रहें, उससे पीछे ना हटें. इसके अलावा ही exclaimed his grief when Israelis set fire on Al-Aqsa mosque. जब जो है अल-अक्सा मॉस्क को यानी कि मस्जिद अक्सा, जो कि कहा जाता है कि मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, यानी कि खाने काबा से पहले लोग मुसलमान मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके जो है सजदा किया करते थे. तो जब उन्होंने उस मस्जिद अक्सा को जलाया तो उसके ऊपर भी उन्होंने शदीद गुस्से का इजहार किया था. He took back Arab territories worked under illegal occupation of Israel. और वो सारी अरब टेरिटरीज, अरब के वर्कर्स जो कि काम कर रहे थे
अंडर इसराइल उनके इलीगल ऑक्यूपेशन में उन्होंने उन सबको भी वापस लेकर आया। अच्छा, यहाँ पर हमने KSA का फॉर्म जो यूज की है, तो KSA की फुल फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने इसराइल के खिलाफ स्टेप लिया और इसराइल को किसी भी जगह पर रिकॉग्नाइज नहीं किया, बल्कि हमेशा इसराइल के अगेंस्ट ही रहे, क्योंकि इसराइल कभी भी मुसलमानों का साथी बन ही नहीं सका। तो उस की वजह से जो है इनका रिलेशन हेट्रेड का रिलेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है कि किंग फैसल का किस तरीके का रिलेशन था विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ। तो कह रहे हैं कि किंग फैसल वाज अ सिंसियर फ्रेंड एंड वेल विशर फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के एक मुखलिस दोस्त थे और पाकिस्तान का अच्छा चाहने वाले थे। और साथ ही उन्होंने क्या किया, बहुत से मौकों पे जब जब पाकिस्तान को मदद की जरूरत थी तो उन्होंने पाकिस्तान की मदद भी की, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान एक नया बना हुआ मुल्क था और उस नए बने हुए मुल्क को जब भी जरूरत पड़ी मदद की तो इन्होंने हेल्प आउट किया। He felt deep sorrow on the separation of East Pakistan. और इसी तरीके से जब ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट हुआ था वेस्ट पाकिस्तान से, तो उस वक्त भी उन्होंने शदीद दुख का इजहार किया था। He was also an active partner in holding Islamic Summit Conference at Lahore in 1974. और पाकिस्तान में जब लाहौर में 1974 में इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें भी जो किंग फैसल हैं उन्होंने एक्टिवली पार्ट लिया और वो पाकिस्तान भी आए थे इस इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। और फिर जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके इंतकाल पे जब इतनी मोहब्बत करते थे वो पाकिस्तान से, तो पाकिस्तानियों ने भी उसका ऐसे ही सबूत दिया कि जब उनके कत्ल का पता चला, उनके इंतकाल का पता चला, तो उस टाइम पर पाकिस्तानियों के यहाँ शोक बिल्कुल इस तरीके से था जैसे कि उनकी फैमिली का कोई बड़ा उनको छोड़कर चला गया है। तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, द पीपल ऑफ पाकिस्तान मोर्न्ड ओवर हिज डेथ, यानी वो उनकी इंतकाल पर जो है बहुत शोक मना रहे थे। सो स्टूडेंट्स, ये था किंग फैसल के बारे में हमने पढ़ा, उनके की पॉइंट्स पढ़े कि उनका रिलेशन इसराइल के साथ किस तरह का है, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया, उन्होंने अपने किंगडम को किस तरीके से मजबूत बनाया, अच्छा बनाया, और उनका पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप कैसा था। तो अब इससे रिलेटेड हम MCQs देख लेते हैं। MCQ नंबर 1, द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर सऊदी अरबिया इज। सऊदी अरबिया की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, किस चीज से वो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, शुगर, सॉल्ट, मिनरल ऑयल, नन ऑफ दीज। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, किस चीज से वो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं और उसकी इन्होंने इंक्रीज भी कर दी थी प्रोडक्शन। सो इट इज मिनरल ऑयल। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेटमेंट है ही ओपन मैनी डैश वेयर एजुकेशन इज फ्री फॉर ऑल। उन्होंने बहुत सारे क्या खोले जहां पर तालीम बिल्कुल फ्री थी लोगों के लिए। ऑप्शंस हैं स्कूल्स, शॉप्स, ऑफिसेस, नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज schools. Next MCQ. He was an equal partner with Pakistan in holding the Islamic Summit Conference at dash in 1974. कह रहे हैं कि वो एक इक्वल पार्टनर थे पाकिस्तान के साथ, उन्होंने साथ दिया था इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस में, जो कि कहां पर हुई थी 1974 में। ऑप्शंस हैं आपके पास, कराची, लाहौर, हैदराबाद, none of these. So the correct answer is, कहाँ हुई थी इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस? It was held at Lahore. So the Lahore is our correct answer. So students, it was all about the chapter King Faisal. I hope you people have understood it very well. Inshallah next class में आप लोगों से मुलाकात होगी with another topic. Till then अपना ख्याल रखिएगा. Allah Hafiz.